नमस्कार दोस्तों। पेंशन धारकों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान। केंद्र सरकार का दोस्तों बड़ा फैसला है। कोरोना महामारी के कारण बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे यातायात को बहाल करने की योजना कोई नहीं है। हालांकि भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सुविधा और किफायती सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें औसतन 46% रियायत मिलता है। कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में छूट प्रदान करता था। महामारी के दौरान यह रियायत बंद कर दी गई थी और अब तक बहाल नहीं हुई। इसी संदर्भ में राज्यसभा ने इस मुद्दे पर प्रश्न उठाया और राज्यसभा सदस्य श्री एस कल्याण सुंदरम ने सरकार से पूछा कि क्या रेल मंत्रालय पेंशनधारकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए डब्बे शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि उसकी यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके। रेल मंत्री ने जवाब दिया। रेल सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे पहले से ही सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में वरिष्ठ नागरिकों को दिव्यांगजनों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट की सुविधा प्रदान करता है और इन डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार और चौड़ी बर्थ, चौड़े कंपार्टमेंट और व्हील चेयर पार्किंग जैसी सुविधा उपलब्ध होती है। शौचालय के अंदर सहारे के लिए अतिरिक्त रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश स्टेशन और दर्पण उपलब्ध होते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। वंदे भारत ट्रेन की विशेषताएं। रेल मंत्री ने आगे बताया कि वंदे भारत गाड़ियों में भी दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। इसमें स्वचालित प्लांग टाइप के चौड़े प्रवेश द्वार, व्हील चेयर पार्किंग के लिए चिन्हित तथा स्थान, बड़ा शौचालय क्षेत्र, ब्रेल संकेतक, कम ऊंचाई वाला वॉश बेसन और उपयुक्त ऊंचाई पर हेड्रिल शामिल है। दोस्तों, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे का किराया रियायत। श्री एस कल्याण सुंदरम ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की रियायत को वापस क्यों लिया है, इसे आगे शुरू क्यों नहीं करने दिया, योजना क्या है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोरोना काल के कारण वरिष्ठ नागरिक रियायत को बंद कर दिया गया था और इसे फिर से शुरू करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करता है और 2022 से 23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह सब्सिडी सभी भारतीयों के लिए औसतन 46% रियायत के बराबर होता है। अन्य श्रेणियों को मिलने वाली रियायत। रेल मंत्री ने कहा कि सब्सिडी के अलावा अन्य रियायतों में विकलांग व्यक्ति की 4 श्रेणियों में, रोगियों की 4 श्रेणियों और छात्रों की 8 श्रेणियों के लिए बहुत जरूरी है। राज्यसभा में उठाए गए सवालों से जवाब में से स्पष्ट हो गया कि भारतीय रेलवे ने यात्रा में सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं और विभिन्न श्रेणियों के लिए रियायतें प्रदान की है। इस विषय पर सरकार का रुख यह है कि कोरोना महामारी के प्रभाव और वित्तीय दबावों के पर ध्यान में रखते हुए निर्णय जो है ये लिया गया है। फिलहाल दोस्तों, इसमें क्या कुछ नया निर्णय निकल के आएगा, मिलेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।